हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। मैं रीजनिंग ऋषि सर स्वागत करता हूं सभी का। और आज दोस्तों जो पेपर हुआ था अपना स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में F3 F4 फाउंडेशन बैच रीजनिंग टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, आज ये हम करने वाले हैं। जुड़ जाइए मेरे साथ जल्दी जल्दी से सभी। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए थे और ये पूरा पेपर जो है इम्पोर्टेंट है RS एग्जाम, IAS एग्जाम और PSI, इन 3 एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगी ये क्लास आपकी। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ये ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध। यहां लिखा है रवि श्वेता का भाई है, ज्योति नीलम की बहन है। तो देखिए टाइप सेकंड है फैमिली का ट्री। रवि जो है वो किसका भाई है? श्वेता का भाई है। भाई बहन हमेशा सिंगल लाइन में आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं। रवि श्वेता का भाई है। फिर लिखा है ज्योति नीलम की बहन है। जो बातें समझ में नहीं आती उसको बाद में लेंगे, ठीक है। इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, फिर देखते हैं क्या करना है। आगे लिखा है कि श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। इसका मतलब इनका एक भाई है रोहित। सीधे सीधे नहीं कहता है, घुमा फिरा के बात कहता है ना। तो यहाँ पर रोहित जो है वो श्वेता का कौन है? भाई है। आगे बढ़ते हैं। नीलम सुभाष की पुत्री है, इसको बाद में लेंगे थोड़ी देर बाद। ज्योति रवि की माँ है। ये तीनों बच्चे जो हैं वो किसके हैं साहब? ज्योति के हैं। ज्योति जो है वो माँ है। किसकी माँ है? रवि की माँ है, तीनों बच्चों की माँ है। नीलम सुभाष की पुत्री है, ज्योति नीलम की बहन है। तो यहाँ पर नीलम, ठीक है, और नीलम सुभाष की पुत्री है। लो भाई सुभाष यहाँ आएगा। नीलम जो है वो सुभाष की कौन है? पुत्री है। महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है। तो इसका पति कौन है साहब? महेश, ठीक है। आपसे कह रहा है कि रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? रोहित जो है वो सुभाष का कौन है, ये पूछा गया है। तो रोहित बेटी का बेटा जो होता है वो होता है ग्रैंडसन, नाती। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो बी ऑप्शन दे के आएंगे, ठीक है भाई। तो कौन होगा ये? नाती होगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था टेस्ट पेपर में। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर पूछा है इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, क्या ये सारे के सारे अक्षर इधर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से देखो ईपीओ, ईपीओ को उठा के ऐसे रखा है और उसके बाद में TAR को उठा के ऐसे रखा है। इस तरीके से रख रहा है ये TAR, तो इधर से रख दिया TAR, ठीक है। उसी तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लिखा जाएगा PRO और इन तीन से लिखा जाएगा CES, ठीक है। PRO CES, ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, फाइनल है। ए तो गलत हो गया है ना। और PRO CES सेकंड हो सकता है। PROS ये वैसे ही गलत हो गया। PROS ये वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन को देखें, फटाफट सॉल्व होगा ऑप्शन को देखकर। और जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके? बी ऑप्शन आएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को अभी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमसे पूछे हैं त्रिभुज कितने होंगे। तो देखो मैंने बेसिक बताया था क्लास के अंदर, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाएं, जितने भी ट्राइंगल अंदर होते हैं उनका डबल करना है। तो यहाँ से 8 का डबल आ गया 16। ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ठीक है। 16 और 6 22 हो गए हैं। 22 के बाद में कौन कौन से रह गए? 22 के बाद मिलाकर ये रह गया 23 नंबर में और एक ये रह गया 24 नंबर में। करेक्ट आंसर जो है दे के आएंगे वो कितना दे के आएंगे? 24। फटाफट नोट कर लो एक बार। 24 आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर 4 to 6, 4 से लेके 6 तक, ये थोड़ा सा भारी प्रश्न दिया था, थोड़ा सा कठिन था, पर इतना भी कठिन नहीं है जो आप नहीं बना पाओगे। यहाँ पर 75 जो है पक्षी प्रेमी है। 75 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं। 15, ठीक है। और 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, ठीक है, इसको भी लेंगे। 12 सनबर और नेटहच देखना चाहते हैं। दो दो जो है ना उनसे शुरुआत करनी होती है। तो डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक तो आएगा भाई आपके सनबर्ड और दूसरा ये है नट हैच, ठीक है। और कितने हैं कॉमन? 12, ठीक है। आगे लिखा है 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं, बाद में लेंगे। और
जिसको मैं लेता जा रहा हूँ ना, उसके उस पर अंडरलाइन करूंगा। जैसे इसको ले लिया मैंने, इसको अंडरलाइन करेंगे जिससे पता चल जाएगा कौन से रह गए। और 13 सनबर्ड और बीटर दोनों देखना चाहते हैं, इस लाइन को ले लेते हैं। सनबर्ड और बीटर दोनों देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बीटर। ठीक है, कितने देखना चाहते हैं ऐसे? 13। ठीक है, और 5 जो है फ्लाई कैचर और नटहेज देखना चाहते हैं, यहाँ से फ्लाई कैचर। ठीक है, कितने देखना चाहते हैं? ये 5। और तथा बाकी बचे लोग केवल नटहेज देखना चाहते हैं, इनको अभी लेंगे। आगे क्या क्या लिखा था? 15 केवल सनबर्ड देखना चाहते हैं, केवल सनबर्ड की बात हो रही है 15। ठीक है, और 10 केवल फ्लाई कैचर देखना चाहते हैं, फ्लाई कैचर केवल 10 देखना चाहते हैं। और आगे लिखा है 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं, इस लाइन को भी ले लेते हैं। 15 केवल बीटर देखना चाहते हैं, लो भाई। ठीक है, और तो सारी लाइनें मैंने इसमें अंदर ले चुकी है। आगे कह रहा है कि जो बचे हुए लोग हैं वो केवल नटहेज देखना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, टोटल देख लेते हैं इनका कितना है। 15 15 30, 15 तिया 45, 45 और 25, 45 50 70। टोटल कितने थे भाई? ये 75 थे। 70 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 5। और ये 5 बचेंगे केवल नटहेज। यहाँ लिख देता हूँ केवल नटहेज। ठीक है, कितने हैं केवल नटहेज वाले? 5 है। ये जो है वो डायग्राम बन चुका है, इसी आधार पे जो है आपके उत्तर आएंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला है, कितने पक्षी प्रेमी केवल एक पक्षी देखना चाहते हैं? एक पक्षी का टोटल देखो, एक एक वाले सिंगल सिंगल वाले, एक तो 10 है यहाँ पे, एक यहाँ पे 5 है, एक 15 है, एक 15 है। ठीक है, 15 तिया 45। करेक्ट आंसर 45 आना चाहिए। ऑप्शन है कोई क्या? हाँ बिल्कुल ऑप्शन है, इसका आंसर सी आएगा। नटहेज पसंद करने वाले और बीटर पसंद करने वाले पक्षियों का अनुपात, नटहेज का टोटल और बीटर का टोटल। नटहेज का टोटल देख लेते हैं पहले, तो कितना आ रहा है? नटहेज का टोटल आ रहा है 10 22 आ रहा है, और बीटर का टोटल कितना आ रहा है? आपके 28 आ रहा है ना। और इसको काट के अनुपात निकालना है। रेशियो ये कहता है कटे जब तक काट दो। ठीक है, तो यहाँ से 11 बार कटेगा, ये 14 बार कटेगा। 11/14 कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, करेक्ट आंसर इसका आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही आसान पेपर था। सनबर्ड और फ्लाई कैचर देखना चाहने वाले पक्षियों का अंतर कितना है? सनबर्ड और फ्लाई कैचर का अंतर, सनबर्ड और फ्लाई कैचर। सनबर्ड वाले कितने थे अपने पास में? यहाँ पर आ रहे थे ये अपने पास में 13। इनको जोड़ लेते हैं सनबर्ड का। सनबर्ड जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं आपके? 25 30, 25 30 और 40 हैं सनबर्ड। और क्या पूछा है आपसे? फ्लाई कैचर। सनबर्ड और फ्लाई कैचर, फ्लाई कैचर वाले कितने हैं आपके? 15। अंतर बेटा 15 का आना आपके कितने का आना चाहिए? 25 का आना चाहिए। तो 25 जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर आपको दे के आएंगे बी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो 6 एग्जाम्पल हुए हैं, पूरी क्लास देख लीजिए। इसका डायग्राम वापस से दिखा देता हूँ मैं आपको, तो पूरी क्लास एक बार डायग्राम देख लीजिए और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, ये प्रश्न नंबर है अपना ब्लड रिलेशन का, और ये 7 नंबर का एग्जाम्पल है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, कहने वाली कौन थी साहब? महिला कहने वाली थी। किसकी ओर संकेत कर रही थी? ये फोटो की ओर संकेत कर रही थी। फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा। ओके, कह किससे रही है? मोहन से कह रही है। मोहन को यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या कह रही है सुनिएगा। महिला ने मोहन से कहा कि मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ। फोटो में कौन है? महिला है। मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इसका जो पुत्र होगा, इसका जो पुत्र होगा वो तुम्हारा मामा है, मोहन का मामा है। ठीक है, तुम्हारा इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है? ठीक है भाई, तो इन सभी एरो को एक ही डायरेक्शन में करते हैं, आप जानते हैं इन सभी को एक ही डायरेक्शन में करना जरूरी है, सबको एक ही डायरेक्शन में करेंगे।
तो पूरी क्लास देखिएगा। यहाँ पर एरो की बात करूँ तो इन सभी को एक ही डायरेक्शन में करना है। तो एक काम करते हैं, ये जब पिता है तो मोहन हो जाएगा इसका पुत्र। एरो इधर लेफ्ट में कर रहा हूँ, ये पहले से हो गया मामा, और ये पुत्र है तो इसकी हो गई माँ। ठीक है, अब आते हैं रिश्ते पे। अपने आप को इस पिता पे मान लीजिए स्वयं। तुम्हारे पुत्र का मामा तुम्हारा साला, साले की माँ तुम्हारी सास, सास की इकलौती पुत्री आपकी कौन है भैया? पत्नी। इकलौती लिखा है इसलिए पत्नी है। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो ए ऑप्शन दे के आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है कि आकृति में त्रिभुज कितने हैं। पहले तो एक काम करिए, तीन तीन के सेट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको तो एक साइड में कर लीजिएगा, उसके बाद में जो रह जाएंगे उन पे अपन विचार कर लेंगे एक बार। ठीक है, सबसे पहले देखो ये तीन का सेट है पहला, और दूसरा जो है वो ये भी तीन का सेट होता है, पर ये कॉमन है। तो कॉमन होने के कारण तीन का सेट तो नहीं है क्योंकि बीच में लाइन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको दो का सेट दे देते हैं। दो कैसे? देखो, एक तो ये छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, दो ये हो गए। सही है, दो के बाद में सुनो, दो के बाद में दो ये हो गए। दो कौन कौन से? एक तो यहाँ से यहाँ तक, सही है, और एक ही पूरा बड़ा, दो ये हो गए। इसके बाद ये सिंगल है, ये सिंगल है, और ये बड़ा वाला भी सिंगल है जिसको मैंने कहीं से नहीं गिना। ठीक है, तो अभी तक देखो इसके कितने हुए हैं? तीन और तीन छः, और चार 10 हुए हैं। ठीक है, 10 के बाद में कौन से त्रिभुज हैं जो रह गए हैं जो हमने कहीं से नहीं गिने हैं, उन पे विचार करना है। तो एक बार देखिए आप कौन कौन से त्रिभुज हैं जो रह गए हैं, कौन कौन से त्रिभुज हैं जो रह गए हैं। जितने सारे थे वो सारे गिन लिए मैंने, और कोई रह गया तो ट्राई करो। सारे के सारे काउंट हो गए हैं, अब कोई त्रिभुज इसके अंदर बचा नहीं है। और कोई हो तो आप देख सकते हैं। वापस सुन लीजिए, तीन का सेट, दो का सेट, दो का सेट, सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है, तीन और तीन छः, और चार 10। करेक्ट आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 10 आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट और बढ़ई। फार्मासिस्ट, प्रोफेशनल, आर्किटेक्ट और कारपेंटर, इनका समर्थन कौन करता है? तो देखो मेरी बात सुनो, ये जितने भी नाम लिखे ना, फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट और कारपेंटर, ये सभी क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं, यानी पेशेवर होते हैं, है ना। इनका पेशा होता है, पर सबका अलग अलग पेशा होता है। इस कारण से करेक्ट आंसर आप जो देके आएंगे ना, वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, और इस एप्लीकेशन को आज ही सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और दीपावली बाद में बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथ का बैच लेके आएंगे ऑल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, जिसमें सारे एग्जाम जितने भी भारत में चलते हैं वो सारे टारगेट रहेंगे, और जीरो लेवल से कराया जाएगा इसमें। और नॉमिनल चार्ज में ये लाइव बैच जो है वो स्टार्ट करेंगे हम दीपावली के बाद में। डेट और टाइम का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही मैं करने वाला हूँ। सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट हैं उन सभी अकाउंट पे डेट टाइम का अनाउंसमेंट आपको मैं कर दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, इसका कोड के हिसाब से बात करें, एम का जो कोड है वो है परसेंट। ठीक है, परसेंट। ओ का जो कोड आ रहा है वो @ आ रहा है बेटा। डी का जो कोड आ रहा है ना वो कितना आ रहा है? डी का 3 आ रहा है। ई का जो कोड आ रहा है ना बेटा वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ऑप्शन की बात करूं तो सही आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। बहुत ही आसान पेपर था, देखो फटाफट फटाफट सॉल्व हो रहे हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपसे पूछे हैं त्रिभुज कितने हैं, तो भाई ये तो मैं जानता हूँ, 4 का डबल 8 होता है। ये 3 का सेट होता है, ये सिंगल जो मैंने कहीं से नहीं गिने हैं, एक ये वाला सिंगल। ठीक है, 8 और 5 13 और एक 14। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो 14 आएगा। ठीक है भाई, और कोई त्रिभुज इस पूरी आकृति के अंदर नहीं है। 14 आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। पूरी क्लास पढ़िए और सॉल्व करिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही आंसर देंगे आप में से। दक्षिण दिशा की ओर मुंह है इनका, और उसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर आएगा। और ये होता है साहब आपके रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण 12 नंबर का एग्जाम्पल है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कुछ बच्चे दक्षिण की ओर देख रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा था जब भी फेस उत्तर में हो, नॉर्थ में, जैसे आप बैठे हो, मैं खड़ा हूँ अभी, मेरा फेस है नॉर्थ, पेपर आंखों के सामने पेपर रहता है, आंखों के सामने हमेशा नॉर्थ रहेगा। तो मेरा राइट इधर होगा, मेरा लेफ्ट इधर होगा। जब मेरा फेस हो जाए साउथ, दक्षिण में आपकी तरफ, तो फिर लेफ्ट राइट जो है वो चेंज होते हैं। मेरा राइट इधर होगा, देन मेरा लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो बात कर रहा है साउथ फेसिंग की, दक्षिण की ओर मुंह की बात कर रहा है, तो लेफ्ट राइट चेंज होंगे। अब या तो आप इधर मुंह करके राइट लेफ्ट को चेंज करते हुए फिर पंक्ति को बनाइए, या फिर जैसे आप रैंकिंग टेस्ट में पंक्ति बनाते थे उसी तरीके से बना लीजिए। मुंह दक्षिण की तरफ होता है तो जहां दायां लिखा है उसे बायां पढ़ना, और जहां बायां लिखा है उसे दायां पढ़ना। ठीक है, तो टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है इसकी। आपसे कह रहा है कि दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं है, बाएं का मतलब दाएं, दिव्या, और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है। दाएं का मतलब बेटा बाएं से, यहां पर मिथिलेश 5वें स्थान पर है। ठीक है, और मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है। तुरंत दाएं का मतलब तुरंत बाएं। ये कौन है बेटा? नम्रता। मतलब यहां से 4 नंबर होगा नम्रता का। आगे लिखा है कि 3 बच्चे उसके दाएं हैं। दाएं का मतलब बाएं, नम्रता के बाएं 3 बच्चे। बिल्कुल सही है, जब गिनने पर स्थान चौथा है तो 3 बच्चे इधर ही होंगे इसके, है ना। आपसे पूछा क्या है, अब देखो क्या कह रहा है, सुनना। आपसे कह रहा है यदि दिव्या और नम्रता के बीच में 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों में से एक तो मिथिलेश है, और टोटल 6 बच्चे करने, 2 3 4 5 6। तो आपसे पूछा है पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं, तो एक काम करिए, यहाँ से यहाँ तक का स्थान निकाल दीजिए, कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखो पूरी क्लास, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, दोनों को जोड़ के लास्ट में कुल संख्या के लिए क्या करना पड़ता है हमको? -1 करना पड़ता है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो 11 आएगा। ऑप्शन की वही बात करूंगा तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर है ये। अब बात करते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर में कह रहा है कि श्रवण 3 बजे कॉफी शॉप पर रश्मि का इंतजार कर रहा था। सबसे पहला काम घड़ी बना दो। 3 बजे की बात है क्योंकि, सबसे पहला काम घड़ी बनाने का है। 3 ऐसे ही बजते हैं, देख लो आप, इस तरीके से बजते हैं 3। ठीक है, 3 बजते हैं, 3 बजते हैं इस तरीके से। और आपसे कह रहा है, ध्यान देना सभी, कि घंटे की सुई उत्तर पूरब में है। घंटे की सुई उत्तर पूरब में। अब देखो डायरेक्शन को रखने की 2 कंडीशन होती हैं, या तो प्लस के रूप में रख सकते हो इसको आप, या इसको आप मल्टीप्लाई के रूप में रख सकते हो। प्लस के रूप में रखूं तो मिनट की सुई उत्तर पूरब में, घंटे वाली जो सुई है वो उत्तर पूरब में नहीं हो सकती है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई के रूप में रखना पड़ेगा, ऐसे, उत्तर पूरब। ठीक है, अब एक बात याद रखना, उत्तर के क्लॉकवाइज हमेशा पूरब होता है, क्लॉक और एंटी क्लॉक। नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है। क्लॉक और एंटी क्लॉक ये पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन के क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है, ये पता होना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो घंटे वाली सुई उत्तर पूरब में, यानी नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट आना चाहिए। अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यानी लिखने का सही तरीका यही है, उत्तर के सामने बेटा हमेशा दक्षिण होता है, पूरब के सामने हमेशा पश्चिम होता है। आपसे घंटे वाली सुई तो दे रखी है, मिनट वाली पूछी है, कहाँ रहेगी? उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर आपके कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए पूरी क्लास। ये 14 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 14 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें आपसे पूछा गया था हाउ मैनी ट्राइंगल इन पैरेललोग्राम, हाउ मैनी पैरेललोग्राम ट्राइंगल इन गिवन फिगर। मतलब पैरेललोग्राम भी काउंट करने हैं, समांतर चतुर्भुज और ट्राइंगल भी काउंट करने हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल की बात करते हैं, त्रिभुज की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिभुज तो ये हो गए। 10 के बाद ध्यान देना है सभी को, 11 12 13 14 15
16, 16 हो गए, 2 बड़े 17 और एक 18। ठीक है, यहाँ त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज आ गए हैं 18। अब बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही होती है कि आमने सामने की भुजाएं जिनमें बराबर होती हैं, 4 भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति जो है वो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कहलाती है। पैरेललोग्राम की अगर बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले इस वाली आकृति में जो पैरेललोग्राम होते हैं वो 9 होते हैं, मैंने क्लास में बताया था। 1+2 3, 1+2 3, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9। या फिर देखो 4 तो ये रहे, मिला के 5, मिला के 6, मिला के 7, मिला के 8 और पूरा 9। इस आकृति में समांतर चतुर्भुज कितने होते हैं साहब? 9 होते हैं। तो यहाँ पर देखो एक तो डिजाइन ये दिखाई दे रही है यहाँ पे ऐसी, 9 का सेट है ये। एक और डिजाइन यहाँ पे भी दिखाई दे रही है ऐसी ही, और ये वाला भी 9 का सेट है। 9 और 9 18। अभी तक कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। 18 तो ये हो गए। 18 के बाद ध्यान देना, एक पैरेललोग्राम देखो ये दिख रहा है बीच में 19, एक ये दिख रहा है 20 और एक ये दिख रहा है 21। 21 हो गए। 21 के बाद में ध्यान देना है सभी को, 21 के बाद में कौन कौन से बचे हैं? 21 के बाद में ये वाला 22 नंबर में, ठीक है दिखाई दे रहा है 22 नंबर में, और आपके ऐसा ही एक इधर से बनेगा, ये रहा 23 नंबर में। तो पैरेललोग्राम जो हैं, समांतर चतुर्भुज जो हैं, वो कितने बन चुके हैं साहब? 23। ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 15 की तरफ। राजू तारामंडल की ओर जाने के लिए 1.5 पूरब में जाता है। यहाँ से चला देते हैं राजू को। उसके बाद में दाईं ओर घूमता है, यहाँ से 1.5 जाता है और दाईं ओर घूमकर 2.5 जाता है। उसके बाद में पूरब की ओर 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर दक्षिण में 2.5 जाता है, 2.5 जाता है। उसके बाद में फिर अच्छा 4 जा रहा है दक्षिण में, ओके, दक्षिण में 4 जा रहा है। और उसके बाद में फिर 2.5 पश्चिम में जाता है। 2.5 जो है वो इसके बराबर आएगा, देखो इसके बराबर आएगा 2.5। आपसे पता है क्या पूछी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, ये दूरी कितनी है? तो सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से इसको। तो ये 4 है, ये 2.5 है, दोनों को जोड़ के 6.5, 6.5 आएगा, ठीक है। ये 15 नंबर था, बहुत आसान था। अब ये ब्लड रिलेशन का है, 16 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो प्लस का अर्थ दे रखा है माँ, माइनस का है भाई, मल्टीप्लाई का है पिता और डिवाइड का है बेटी। आपसे पूछा गया है, इक्वेशन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका मतलब 3 सही है, एक गलत है। जो गलत है वही उत्तर है। मैंने कहा था कि चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में रखना पड़ता है, आप जानते हैं। माइनस का मतलब है भाई, मल्टीप्लाई का मतलब है पिता, और माइनस का मतलब है आपके भाई, डिवाइड का मतलब है बेटी, और प्लस का मतलब है माँ, ठीक है। चेक करना है। पहला फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, जेपी की बेटी है, जेपी की बेटी है, अपने आप को जे पे मान लीजिए, और जे पे तुम्हारी पोजीशन है फीमेल, औरत। तुम्हारे भाई के पिता, तुम्हारे पिता, पिता का जो भाई है वो हमारा चाचा है, और चाचा की कौन है? ये भतीजी है। पर यहाँ जेपी की बेटी लिखी है, नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी ग्रुप बना रखे हैं, और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, उसे आज ही डाउनलोड करें। बढ़ते हैं आगे। जोया अपने घर से कार चलाते हुए निकलती है, पूरब की ओर 9 किलोमीटर जाती है। यहाँ से चला रहा हूँ मैं जोया को, पूरब में 9 किलोमीटर जाती है। उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। और फिर यहाँ से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है जोया, और उसके बाद में 6 किलोमीटर जाती है, कार्यालय पहुँच जाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है आपसे, ये दूरी कितनी है? सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से।
यहाँ से लाइन खींचिए 8 और यहाँ से लाइन खींचिए 6 और ये 90 डिग्री के सामने बन गया कर्ण। 9 और 6 यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 225 और 64 289 कितने का होता है बेटा? 17 किलोमीटर का। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ये 17 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाउ मेनी रेक्टेंगल इन गिवन फिगर। दी गई आकृतियों में आयतों की संख्या कितनी है? बड़े आराम से गिन सकते हैं। मैंने बताया था आपको, ध्यान देना, 1 + 2 3 का सेट, 1 + 2 3 का सेट, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 का सेट। तो ये पूरा जो है ना 9 का सेट है। कितने का सेट है? 9 का। इसके अंदर ऐसे कितने सेट दिखाई दे रहे हैं? एक तो 9 का ये रहा, एक 9 का ये रहा। 9 और 9 18 हो गए सीधे। इनमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। 18 के बाद में ये देखो 19 नंबर का, यहाँ से यहाँ तक हो गया 20। ठीक है, 20। और 20 के बाद सुनो, ये वाला हो गया 21। सही है। और 21 के बाद सुनो, 21 के बाद ये पूरा हो गया, कहीं से नहीं गिना मैंने, 22। 22 जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आकृति में जो आयतों की संख्या आने वाली है वो कितनी है? 22 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ब्लड रिलेशन है, एक्स डब्लू की बहन है, एक्स डब्लू की बहन है, वाई बी का पिता है, बाद में लेंगे। एक्स जेड की पुत्री है, एक्स जेड की पुत्री है। ठीक है, और जेड वाई से विवाहित है। जेड किससे विवाहित है? वाई से विवाहित है। और आगे लिखा था वाई वी का पिता है। वाई जो है वो किसका पिता है? वी का। इसकी संतान वी है, पिता है तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, वी डब्लू का भाई है। वी जो है वो डब्लू का भाई है, जाहिर सी बात है ना। और ये प्लस का चिन्ह। पर यहाँ पर डब्लू की पोजीशन क्लियर नहीं है कि डब्लू मेल है कि फीमेल है। यानी डब्लू एक्स और वी की बहन है या भाई है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। या फिर डब्लू जो है जेड और वाई की पुत्र है या पुत्री है, ये बात जो है वो क्लियर नहीं हो रही है। आपसे पूछा गया है डब्लू वाई से किस प्रकार संबंधित है, या तो पुत्र या पुत्री, सन और डॉटर। करेक्ट आंसर जो इसका आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, आकृति में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब है? ऊपर लगाए दर्पण, तो इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो सीधी वाली आकृति तो सही होगी नहीं। ये डिजाइन मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। और अब दो ऑप्शन बचते हैं। दो ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो इस देखो, ये जो है ना, ये लाइन इसको ऐसी बन रही है और इसमें जो है वो लाइन के ऊपर क्रॉस जा रही है। तो करेक्ट आंसर आपके डी ऑप्शन। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन को देख के ये बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। और ऑप्शन को देख के करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल पे आने वाले हैं, पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 21 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 6 व्यक्ति हैं, ए से लेकर एफ तक। परिवार में पुरुष स्त्रियों की संख्या बराबर है। ए और ई एफ के पुत्र हैं। हाँ जी, ए और ई किसके पुत्र हैं? एफ के पुत्र हैं। प्लस लिख दिया मैंने। आगे लिखा है डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र एक पुत्री की माता है। ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद लेंगे। बी ए का पुत्र है। अभी तक पुरुष सदस्य जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं? 3। और हमको चाहिए भी कितने? 3, क्योंकि 6 लोग थे। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर थी, यानी 3 पुरुष थे 3 महिलाएं थी। ठीक है, अब वर्तमान में एक विवाहित जोड़ा है। इन तीनों पुरुषों में से किसी एक की पत्नी बनानी पड़ेगी आपको डी को, जिसका एक पुत्र है एक पुत्री है। मैं आपसे पूछता हूं किसकी पत्नी बनने की ज़्यादा संभावना है? तो यहाँ पर साहब ए की पत्नी बनने की ज़्यादा संभावना है। क्यों? ए की पत्नी अगर बना दोगे डी को तो एक पुत्र एक पुत्री, पुत्री का नाम क्या बचा है? सी। ये परिवार का ग्राफ बन चुका है पूरा। आपसे पूछा गया है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ए डी का पति है। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो बी ऑप्शन आएगा, ए डी का पति है। बढ़ते हैं आगे। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए कितनी है। इसमें एक तो ये स्क्वायर दिख रहा है बड़ा अंदर, ध्यान देना सभी। इसके अंदर ये लाइन है 4 का डबल 8 का सेट है। तो ये पूरा बड़े बड़े जो है 8 के सेट हैं और इसके अंदर छोटे छोटे भी 8 के सेट हैं 2। तो एक तो बड़ा 8 का सेट और छोटे छोटे 2 8 के सेट, 8 और 8 और 8, 24 तो भाई सीधे हो गए। 8 तिया 24। 24 के बाद देखो जो बचे जो 25 26 27 28
29, 30, 31, 32। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है साहब? 32। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कितना आएगा आपका? 32 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ लिखा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए से लेकर एफ तक। परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। ओके, इसका ध्यान रखना है। परिवार के सदस्य में वकील, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर, लेखाकार, चिकित्सक। व्यवसाय दे रखे हैं सबके। और विक्रेता डी अध्यापक महिला से विवाहित है, इसको भी लेंगे। चिकित्सक वकील से विवाहित है। लेखाकार एफ, हाँ जी इस लाइन को ले रहे हैं। लेखाकार एफ जो है वो बी का पुत्र है। लेखाकार एफ किसका पुत्र है? बी का पुत्र है, ठीक है। और साथ में लिखा है ई का कौन है? ये एफ भाई, ई का भाई है, ई का भाई है। अब मेरी बात सुनो, भाई आज तक किस किस का हुआ है? भाई बहन का भी होता है और भाई का भी होता है ना। तो ये भाई है तो ई कौन लगेंगे? एफ के। प्रश्न यही पूछा है आपसे, आपसे पूछा है ई का एफ से क्या संबंध है? ई कौन है? एफ का। तो एफ तो भाई है, पर जो ई है ना वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए भाई भी लिखा है ऑप्शन में, बहन भी लिखा है। अगर कोई एक ही होता ऑप्शन में तो हम विचार भी कर लेते। ऐसी सूरत में उत्तर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आएगा डी। बढ़ते हैं आगे। 25 नंबर का एग्जाम्पल था ये पेपर का। लिखा है अपने ऑफिस जाते हुए तेजवीर राकेश से मिलते हैं, ठीक है। जो तेजवीर से संबंधित है, क्योंकि तेजवीर दीपक जो गरिमा से विवाहित है। दीपक किससे विवाहित है? गरिमा से विवाहित है। दीपक जो गरिमा से विवाहित है का पिता है, दीपक का पिता है। क्या नाम है भैया? तेजवीर, ठीक है। आगे लिखा है गरिमा राकेश की पुत्री है। गरिमा का पिता का नाम है राकेश, ठीक है। गरिमा की पुत्री का नाम ईशा है। इन दोनों की जो पुत्री है इसका नाम क्या है भैया? ईशा है। तो आपसे पूछ रहा है तेजवीर ईशा से किस प्रकार संबंधित हैं? तेजवीर ईशा के कौन लगेंगे? तो भैया पापा का पापा दादा होता है। करेक्ट आंसर आएगा ग्रैंडफादर, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपको पता करने हैं व्रत कितने हैं। मैं गिनना शुरू कर रहा हूं। सोलह तो ये हो गए, 17, एक इसको देंगे 18, इकतीस, 32, 33, 34, 35, 36 और एक ये रहा 37। करेक्ट आंसर आएगा 37। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सर्किल वाले एग्जाम्पल भी कभी कभार एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 27 ब्लड रिलेशन वाला एग्जाम्पल है और ये थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए, जेनिफर का ससुर मेरा भाई है। एक काम करते हैं, यहाँ से लिखते हैं जेनिफर। जेनिफर का जो भी ससुर होगा वो आपका भाई है। आपका कौन है? भाई है, ठीक है। अब यहाँ जरा इस रिश्ते को हम समझते हैं कि जेनिफर का जो ससुर है वो मेरा भाई है। इसका मतलब जेनिफर इस परिवार की पुत्रवधू है और ये 2 भाई हैं। अभी तक देखकर समझ में यही आ रहा है हमारे, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा है जेनिफर हेलन मेरी माँ की पोती है। मेरी माँ, आपकी माँ, माँ की पोती का नाम है हेलेन, ठीक है। माँ की पोती का मतलब है आपकी बेटी हो सकती है, आपके भाई की बेटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ये, है ना। तो इस परिवार की बेटी है हेलन, इस परिवार की पुत्रवधू है जेनिफर। तो आपस में इनका रिलेशन अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूँ हेलन तो होगी ननद जेनिफर की, और जेनिफर जो है वो हेलन की कौन होगी? भाभी होगी। क्या पूछा गया है? जेनिफर हेलन की कौन है? तो करेक्ट आंसर आएगा आपके भाभी। सी ऑप्शन जो है 27 का करेक्ट आंसर है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और साथ में रीजनिंग डिसीजर नाम से एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड करिए। इसमें टेस्ट पेपर और जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो डाले हुए हैं। लाइव बैच भी हम बहुत जल्दी
बेसिक मैथ और बेसिक रीजनिंग का स्टार्ट करने वाले हैं दीपावली बाद में। नॉमिनल चार्ज, ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें लाइव क्लास होगी आपकी और उसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वो सारे के सारे उसी में प्रोवाइड आपको किए जाएंगे और रेगुलर क्लास आपकी ये लगने वाली है दीपावली बाद। दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक एक दूसरे के बेटे का पिता है। दो अमेरिकी हैं, एक जो है वो दूसरे के बेटे का कौन है बेटा? ये पिता। अब दो पिताओं का बेटा हो नहीं सकता, है ना, तो ये बेटा है, ये इसका पिता है, तो इस बेटे की कौन बनेगी? माँ। और बेटे की माँ बन गई तो इसकी कौन बनेगी? पत्नी। और आपस में रिश्ता किसका है भैया? पत्नी और पति का, पति पत्नी। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। अगला, पुरुष की ओर इशारा करते हुए, किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, कहने वाली कौन है? महिला। फोटो में कौन है भाई? पुरुष है फोटो में, ठीक है। महिला कहती है कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता जिसका कोई अंकल नहीं है की पत्नी है। इकलौता पोता की कौन है? एक फोटो में पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है, महिला कहती है कि मेरे ससुर का एकमात्र पोता जिसका कोई अंकल नहीं है कि पत्नी का ससुर है। पोते की पत्नी का कौन है? ये ससुर है। एरो एक ही डायरेक्शन में हो गए। अब रिश्ते में आते हैं। अपने आप को मान लीजिए महिला, महिला के ससुर का इकलौता पोता, महिला के ससुर का इकलौता पोता, महिला का बेटा, बेटे की पत्नी महिला की पुत्रवधू, पुत्रवधू का जो ससुर है वो महिला का पति है, ठीक है भाई। तो वह उस व्यक्ति महिला का कौन है? पति आएगा, करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, जो इसका आंसर होने वाला है करेक्ट वो होने वाला है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है और ये 30 नंबर का एग्जाम्पल है पेपर का। यहाँ पर इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या है ये पूछा गया है। एल का नंबर 12 होता है, 20 चाहिए बेटा, 8 जोड़ के आ सकता है। ई का 5 होता है, 13 चाहिए, 8 जोड़ के आ सकता है। ए का 1 होता है, 9 चाहिए, 8 जोड़ के आ सकता है। सब में 8 8 जोड़ रहा है। क्या उत्तर नहीं निकाल सकते हैं आप? निकाल सकते हो। 12 में 8 जोड़े तो 20 आएगा, 9 में 8 जोड़े तो कितना आएगा बेटा? 9 में 8 जोड़े तो 17 आएगा, 7 में 8 जोड़े तो 15 आएगा, 8 में 8 जोड़े तो 16 आएगा और 28 आएगा। ऑप्शन की वही बात करूं तो 20, 17, 15, 16, 28, ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर, ये है डायरेक्शन टेस्ट बेस्ड ऑन एंगल। ये मैंने क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से भी करवाए थे आपको। यहाँ पर नागार्जुन शूटिंग स्थल पर पश्चिम की ओर सम्मुख है, हाँ जी, मुंह पश्चिम में नागार्जुन का। 45 डिग्री क्लॉकवाइज सबसे पहले, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, फिर 270 एंटी क्लॉकवाइज। इसका टोटल देखते हैं बेटा, 5, 2 और 2, 225 घटा लीजिए, कितना बचेगा बेटा? 45 बचेगा। 45 जो है वो ज़्यादा कौन सा था? एंटी क्लॉकवाइज था। वामाव्रत था, वामाव्रत पश्चिम की ओर मुंह है ऐसे, वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टे हाथ की तरफ। 45 डिग्री जब घुमाओगे तो ये दिशा आएगी वेस्ट पश्चिम, साउथ दक्षिण, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फटाफट से देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। करेक्ट आंसर आएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ओके, नॉर्थ वेस्ट पे टिक कर दिया, साउथ वेस्ट डी ऑप्शन पे। करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन पे? डी पे। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमको गिनने हैं क्या? त्रिभुज। तो सबसे पहले त्रिभुज गिनना शुरू करें, ठीक है। ये 6 का डबल 12। इस वाले हिस्से में मैं बात करूं तो 3 तो ये है कि 4, इसमें 8 और इसमें बेटा 4,
ठीक है, मिलाकर अभी देख लेंगे, पहले इनको देख लेते हैं एक बार। 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 12, 16 12 28, 28 के बाद बढ़ते हैं अब आगे मिलाकर। 1 सही है, 1 के बाद एक ये रहा, 2 सही है, 2 के बाद एक ये रहा, 3 दोबारा देख लो, एक ऊपर से, एक नीचे से, 2 एक इधर से, एक इधर से, 4, 4 के बाद में बड़े बड़े त्रिभुज, ये 5, इसके अपोजिट में 6, सभी का टोटल करें 34। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया, एक बार देख लो, करेक्ट आंसर 34 आ चुका है। एक बार चेक कर लो कोई बचा तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सारे के सारे त्रिभुज आ चुके हैं, कोई रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लीजिए। तो और कोई त्रिभुज है ही नहीं इसमें, करेक्ट आंसर आएगा 34। ठीक है, ये है 32 नंबर का एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। ये ब्लड रिलेशन है, आपसे कह रहा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, बी और सी के बीच में संबंध क्या है, बी की पोजीशन नहीं पता है ना। बी और सी के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाओं को जानना आवश्यक है। सी का लिंग, बी का लिंग, ये सही है, तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन आएगा, ओनली डी, यानी सेकंड वाला। पूरी क्लास देख लो एक बार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है, यहाँ पर लिखा है वर्षा उत्तर की ओर देख रही थी। देख लो भाई, ये रही वर्षा, कहाँ देख रही थी, उत्तर में देख रही थी। 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज 225, 360 हो गया बेटा। 45 डिग्री माइनस करिए, 315 डिग्री आपको जो है इसको चलाना है वर्षा को, और वो भी कहाँ चलाना है बेटा, क्लॉकवाइज चलाना है। अब देखो 315 चलाने में दिक्कत आएगी, 360 में से 45 कम होता है 300 कितना 15, तो ये 45 कम कर दीजिए 360 में से। जब क्लॉकवाइज चलेगा तो एंटी क्लॉक ही कम करोगे, तो यहाँ पर आएगा बेटा उत्तर और यहाँ पर आएगा पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट। वर्षा का मुंह अब कहाँ है, उत्तर पश्चिम में बेटा, नॉर्थ वेस्ट में। करेक्ट आंसर जो दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी तरीके के मैंने क्लास में करवाए थे, और इसको आप, मेरा मानना यही है कि भाई इस बार जो रैंक बनेगी आपकी, वो जिसने करीबन 85 या 90 के आसपास सही किए होंगे सॉल्व, उसकी रैंक बनेगी 100 में से। ये एग्जाम्पल है 35 नंबर का, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से +2 है, +2 है, सब में +2 है, उत्तर नहीं निकाल सकते क्या ऐसे ही, +2 है बेटा। TGB, WTP, ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। क्लियर है, फटाफट देख लो एक बार सभी। और अगला एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए है, फटाफट से त्रिभुज गिनिए और मैं देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, त्रिभुज कितने लोग गिन सकते हैं, फटाफट ट्राई करिए। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस आकृति में आपको गिनने हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 3 का सेट है, सही है, 3 का सेट हो गया। ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये 3 का सेट है और ये वाला सिंगल। इसके बाद में रह कौन कौन से गए जो कहीं से नहीं गिने, 1 2 3, ठीक है, एक इधर से आएगा,
एक काम करते, गिनते यार एक बार कितने हो गए। 3 और 3 6 और 4 10 तो इसी में ही है। 10 के बाद में 10 हो गए, 3 इधर 3 इधर, 16 तक पहुँचे अभी, है ना। 16 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज रहेगा, कहीं से नहीं गिना। 17, कहीं से नहीं गिना। 18, करेक्ट आंसर 18 आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है ये, कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक कूट भाषा से। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या है ये पूछ रहा है। तो एच का कोड तो यार साफ साफ दिख रहा है मुझे, 9। ए का कोड भी साफ साफ दिख रहा है, 2। उसके बाद एम का कोड देखना भाई, 3। उसके बाद ए का कोड वापस से 2, और एम का कोड कितना, 3। 92, 32 और 3, सही ऑप्शन आएगा अपने बी ऑप्शन, बॉय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आ चुका है, फटाफट से सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करें, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। सबका टोटल आ रहा है 59। अक्षर कितने हैं, अक्षर है 5। 5 क्यों जोड़ा है, क्योंकि 5 अक्षर है। सेकंड, इन सभी का टोटल 70 है। 4 जोड़ो, अक्षर 4 हैं, तो कितने हो गए, 74 हो गए। और उसी क्रम में यहाँ पर जोड़ें तो 20, 15 और 14, इसका 49 हो गया है। और 49 में अगर बात करें 3 जोड़ें तो आंसर आएगा 52। करेक्ट आंसर 52 है। देख लीजिए पूरी क्लास। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, कथन एवं तर्क। क्या लिखा है, भारत सरकार को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने पर समान महत्व देना चाहिए। पहला, हाँ, हमको एक बेहतर डॉक्टर और रोगी का अनुपात चाहिए ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। बात तो सही है भाई, पहला तर्क जो है वो मजबूत है। सेकंड, हाँ, हमको बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है, ये बात भी सही है। दोनों बातें जो हैं वो सही हैं। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये एग्जाम्पल है 40 नंबर का, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। अक्षर के ऊपर नंबर, 20 का डबल -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 -1। सबका जो क्रम आ रहा है ना यहाँ पर, वो क्या आ रहा है, इंटू 2 -1 का क्रम आ रहा है। और ऐसी आंसर निकालना है हमको, 20, 15, 25 इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 -1, 39, 29 और 49, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, देख लो।